Hi, welcome to शिवधारा. It's a pick a pile reading. 17 और 18 को ल्यूनर एक्लिप्स पे क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. पाइल 1 इज बटरफ्लाई एंड पाइल 2 इज मिनियन. आपको जो सी भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग देख सकते हैं. आज हम देखेंगे मूनोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए. स्पिरिचुअलिटी में क्या आ रहा है आपके लिए. लाइट ग्रे ऑरेकल से देखेंगे. रोमांस एंजल्स से देखेंगे आपकी रोमांटिक लाइफ में क्या आ रहा है. टैरो से देखेंगे आपके वर्क में क्या आ रहा है और हेल्थ में क्या आ रहा है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. जिन्होंने पाइल 1 चूज करा है, बटरफ्लाई चूज करा है, उनके लिए क्या आ रहा है. माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी. उनके लिए क्या एनर्जीज है. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. आपका कमिटमेंट जो है वो चाहे आपका वर्क प्लेस में हो, चाहे वो आपका रोमांटिक लाइफ में हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ में हो. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. आपका टेस्ट लिया जा रहा है और या आपका टेस्ट होगा ड्यूरिंग दैट 17-18 ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे आपके टेस्ट हो सकते हैं. अ फायरी क्लाइमेक्स इज अप्रोचेस. किसी भी चीज़ का एक साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में. एक साइकिल ख़त्म हो रही है. ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है. देयर इज़ सम एंडिंग. और जब एंडिंग होती है तो न्यू बिगनिंग होती ही होती है. बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव. ये मैसेज है आपके लिए कि किसी भी चीज़ में अगर आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में बहुत टाइम लगा रहे हैं डिसीजन लेने में, किसी भी मैटर में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, बी बोल्ड एंड टेक अ मूव. एक्शन लेने के लिए बेसिकली आपसे कहा जा रहा है. और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस के नीचे आया है अ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट्स. अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू. जैसे मैंने कहा आपसे ना कि कुछ एंड होता है तो न्यू भी होता है. तो देयर इज न्यू बिगिनिंग कमिंग फॉर यू. डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक. अपने प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर नहीं करना है आपको. सॉरी, आप में से मे भी बहुत से लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो. आपको अपने पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर नहीं करना है. आपको होल्ड बैक में नहीं रहना है. कि पास्ट में अगर न्यू बिगनिंग आ रही है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कंपेयर नहीं करना है कि पास्ट में मेरे साथ अगर बुरा हुआ है या मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो फ्यूचर में भी वैसा ही होगा. तो पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना है. पास्ट को रिलीज करना है आपको. उन मेमोरीज को, उन निगेटिव जो ट्रेट्स हैं आपके अंदर, उनको रिलीज करना है. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू हैव अ न्यू बिगिनिंग. अपने आप को पीछे रोक के फंसा के नहीं रखना है. अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मे बी दैट इज़ लाइक अनकन्वीनियंट फॉर यू, या आपको एक बार में लगे कि दैट्स नॉट कप ऑफ माई टी, या मैं कर नहीं सकता हूँ, या मेरे मतलब का काम नहीं है. चैलेंजेस बहुत हैं इसमें. टेक दैट चैलेंज. इट इज़ अ मैसेज फॉर यू. लास्ट कार्ड प्लीज. वन लास्ट कार्ड प्लीज. 2 कार्ड्स आए हैं. Bring love into your situation. Time for healing. You need to be in a self love. अपने आप से सबसे पहले प्यार करना है. मैसेज है आपके लिए कि सेल्फ लव में आना है. इट इज टाइम फॉर सेल्फ लव. सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में फर्क होता है. अगर आपको कहीं रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है और आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, वैल्यू नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व करते हैं, तो सेल्फ लव में आइए. अपनी वर्थ को समझिए. चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो. इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग.
सेल्फ लव आता है तो हीलिंग भी आती है। तो ये इट इज़ अ टाइम फॉर योर हीलिंग। हीलिंग के लिए हीलिंग का टाइम है, इस समय आपको हीलिंग दी जाएगी, आपको सेल्फ लव में आना है। दिस इज़ द मैसेज। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा कि इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। कन्वीनियंस में नहीं बैठना है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, डिफ़िकल्ट लगेंगी, यू नीड टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लाइट वे ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है? मदर अर्थ से कनेक्ट होना है। मदर अर्थ से बहुत कुछ आपको मैसेजेस मिलेंगे जब आप अर्थ से कनेक्ट होंगे, जब आप ग्राउंडिंग करेंगे। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे आपके, अर्थ इंटेलिजेंस से कनेक्ट करेंगे आप। तो यू नीड टू कनेक्ट विथ मदर अर्थ। आपको मदर अर्थ से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। रिट्रीट पे जाइए। मैसेज है आपके लिए कि रिचार्ज होने के लिए रिट्रीट पे जाइए। बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रही है लाइफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टायर्डनेस हो रही है। तो यू नीड टू गो ऑन अ रिट्रीट एंड कनेक्ट टू नेचर। किसी रिजॉर्ट में चले जाइए, हिल स्टेशन पे चले जाइए। यू नीड टू डू योर धर्मा, जो भी धर्म है आपका। अब धर्म आपका वर्क प्लेस पे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन क्या है, और आपके पर्सनल लाइफ में आपका धर्म क्या है। पेरेंट हैं तो फैमिली, बच्चों की तरफ। हस्बैंड हैं तो वाइफ की तरफ, वाइफ हैं तो हस्बैंड की तरफ, पेरेंट्स की तरफ। आपका जो भी धर्म है, सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी की तरफ है, मदर अर्थ की तरफ है। तो जो धर्म है, यू विल गेटिंग इनटू दैट मोड। अपना धर्म निभाने के मोड में आप आएंगे और इनिशिएट करेंगे उस तरफ आप। एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको गाइड किया जाएगा। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। What else is coming for my viewers? What else is coming for my viewers? असेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में, मरकबा एक्टिवेशन। यू नीड टू डू मरकबा मेडिटेशन। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और मरकबा मेडिटेशन नहीं करते हैं तो यू नीड टू डू मरकबा मेडिटेशन। यू आर राइजिंग अप, आप राइज कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में। आपको बहुत कुछ डाउनलोड्स मिलेंगे। आप कोई जैसे कि मदर अर्थ से विजडम की बात मैसेज आया है आपको ना, तो यू नीड टू कनेक्ट टू द मदर अर्थ। मदर अर्थ में, नेचर में जाके यू कैन डू मरकबा मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ऑरा, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सोल थ्रू मरकबा मेडिटेशन। You need to work on your heart chakra. You need to open your heart chakra. जितने भी ब्लॉकेजेस आपने रोक के रखे हुए हैं, जैसे कि मूनोलॉजी में मैसेज आया था कि यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो आपने अपने आप को जो शील्ड करा हुआ है, कंफर्ट जोन में रखा हुआ है कि लोगों को अपने पास नहीं आने देना है, या ऐसी किसी सिचुएशन में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है जहाँ पे आउट ऑफ द वे जाना पड़े, जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है। तो यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा। जो शील्ड आपने अपने चारों तरफ, प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी है कि कोई मुझे आके हर्ट ना करे according to your past experiences. So you need to drop that shield. It's divine love is coming in your life. Your heart is healed. You are going to heal your heart during this lunar eclipse. Your heart is going to heal. शील्ड को ड्रॉप करना है आपको, और आपकी लाइफ में डिवाइन लव आ रहा है।
रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। माय डियर एंजल्स, आर्चएंजल रफाएल, आर्चएंजल चामियल, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के रोमांटिक लाइफ में क्या आ रहा है ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स। ओके, one more card please. Okay, you need to be careful from deception. You know, maybe आपसे someone is wearing false mask, you know, in this relationship. आप में भी जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, दैट पर्सन इज़ वेयरिंग फॉल्स मास्क। उस पर्सन ने आपको शायद खुल के सारी बात ना बताई हो, या आपके सामने ही ना आए हों, या अपनी सच्चाई पूरी ना बताई हो। तो देयर इज़ सम डिसेप्शन इन योर रिलेशनशिप, यू नीड टू बी केयरफुल। आप में भी इस पर्सन के साथ अभी सेपरेशन में हों, यू नो, द टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन हॉराइजन। आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है। ये जो पर्सन है जिन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। दिस पर्सन इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। हीलिंग फैमिली इश्यूज, जो भी अगर आपकी फैमिली में कोई इश्यूज हो रहे थे, यू नो, जो टेक इट एज इट रेजोनेट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। अगर आपकी फैमिली में की वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज थे, तो यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट्स, यू नीड टू हील दैट, यू नो, रिलेशनशिप। अपने पेरेंट के साथ अपने रिलेशनशिप को आपको हील करना है। आपको अपने पेरेंट को फॉरगिव करना है, क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं किसी भी तरीके की, यू नो, प्रॉब्लम में पड़ें या उनको किसी तरीके से हर्ट हो, यू नो। तो अगर उन्होंने कभी कुछ आपसे कहा या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट्स। उससे हीलिंग आएगी आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, यू नो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है, या जो भी ये जो सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में, उसको कंट्रोल नहीं करना, आपको लेट गो करना है। यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। प्रोसेस में होने दीजिए। चीज़ें जो हैं पहले से ही प्री प्लान्ड हैं, तो वो एक प्रोसेस में चल रही हैं, उनको उसी प्रोसेस में चलने देना है। यू नो, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये जो डिसेप्शन का कार्ड आया है, इसके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने पर्सन से ना पर्सन को इंट्रोगेट नहीं करना है कि पर्सन आया तो कहाँ थे, क्या किया, क्या छुपाया, क्या बताया। दैट पर्सन विल ओपन अप हिमसेल्फ। आपके सामने खुद ओपन अप होंगे। यू डोंट नीड टू गेट, यू नो, थिंग्स, यू डोंट नीड टू टेक थिंग्स इन योर हैंड, यू नो। लेट गो करना है उस सिचुएशन को। पॉजिटिव नहीं होना है, और यू नो, ग्रीडी नहीं होना है कि आपका पर्सन जो है वैसे ही बिहेव करे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले तो एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना है। आपको अपने पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। यू नो, चिल्ड्रन में बी अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। चिल्ड्रन किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में। मे बी आप मैरिड हों, या मे बी आपका पर्सन मैरिड हो, मे बी आप सिंगल पेरेंट हो, मे बी आपका पर्सन सिंगल पेरेंट हो। तो चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व्ड इन योर लव लाइफ, एंड दिस इज योर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये जो भी पर्सन आ रहे हैं आपके साथ, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। जैसे आया था कि यू नो, डिवाइन लव इज कमिंग इन योर लाइफ, तो दिस इज योर डिवाइन कनेक्शन। यू नो, सोलमेट इज कमिंग, योर सोलमेट कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। You know, the person coming to towards you is your past life relationship, and this person is your soulmate.
You have known each other and this could be the one. जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, ये पर्सन वही हो सकते हैं, you know. टैरो से देखते हैं आपकी वर्क लाइफ में क्या आ रहा है. माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी. मेरे व्यूअर्स की वर्क लाइफ में क्या आ रहा है ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स. पैसे आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग आ रही है. जैसे कि मोनोलॉजी से आया कि आपकी एक चैप्टर खत्म हो रहा है और एक चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोलैबोरेशन आ रहा है. यू माइट गेट ऑफर टू कोलैबोरेट. न्यू बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. जितने भी लोगों ने अभी तक आपको मैनिपुलेट करा था पास्ट में, यू हैव वॉन ओवर देम. वर्क प्लेस में देखिएगा, अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ था आपके साथ वहाँ पे, तो दीज पीपल आर सॉरी. ये लोग जो हैं ये सॉरी हैं और ये सॉरी बोलेंगे आपको. और आपने अपनी वैल्यू को प्रूव करा है वहाँ पे. यू हैव वॉन द बैटल. आप बैटल जो हो वो जीत गए हो उनसे. दे माइट हैव ट्राइड टू पुट यू डाउन, बट आपने अपनी वर्थ को वहाँ पे प्रूव करा है. एंड उसी को प्रूव करने के उसके रिजल्ट में आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में. You are not the only one who can identify the opportunities for growth and success, but आप जो हो सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल से अपनी वेल्थ को मैनेज भी करोगे. जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें आप वेल्थ को अट्रैक्ट तो करोगे, बट यू हैव दैट एबिलिटी टू मैनेज योर वेल्थ ऑल्सो. तो किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड, एनी काइंड ऑफ सेविंग इज गोइंग टू बी देयर. और आपको बहुत वाइजली करना है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए. ये मैसेज है आपके लिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करिए उसको लॉन्ग टर्म के लिए करिए. दिस इज द मैसेज, बिकॉज पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है आपका. ये जो मैनिपुलेशन हुआ है और जो वर्क प्लेस में आप जो अपने आप को आपने एक तरीके से प्रूफ करा है, उसके बाद एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है आपका. तो उस जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, जो उस पर्सपेक्टिव को लेके और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेके तब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, किन अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है, किन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना है. क्योंकि कोलैबोरेशन आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब आ रही हैं, इन वर्क आ रहा है. मे बी आपके दिमाग में कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत अर्ली स्टेज का आइडिया हो, पर आपसे कहा जा रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि रुकना है, सोचना है. जो नया पर्सपेक्टिव एक आपको मिला है उस पर्सपेक्टिव को अच्छी तरीके से अपने ऑप्शन से अलाइन करके देन यू हैव टू टेक कॉल फॉर योर न्यू अपॉर्चुनिटीज, फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स. हेल्थ में देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, और एक मेजर अरकाना से हेल्थ में क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए. माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी. मैं ऊपर से 2 कार्ड्स लूँगी. प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी.
अगर आप किसी तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर कोई राइट नाउ करेंटली अगर कोई इलनेस है या कोई इंजरी है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू रिकवर, वो रिकवर हो रही है आपके लिए। हीलिंग, जैसे मैंने कहा कि हीलिंग आ रही है आपके लिए, तो वो रिकवर हो रही है। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। अगर अभी तक आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑल ऑफ सडन में भी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या एक्सीडेंट से, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एक्सीडेंट। और दोज हु आर कपल, दे माइट गेट गुड न्यूज़ अबाउट प्रेगनेंसी, और डिफ़िकल्टी इन प्रेगनेंसी भी हो सकती है इस टाइम पे, मिसकैरेज, अबॉर्शन। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये जो ल्यूनर इक्लिप्स का टाइम आ रहा है, यू नीड टू बी केयरफुल फॉर द एक्सीडेंट्स इन योर लाइफ। एंड अगर अभी आप इस समय किसी इलनेस से डील कर रहे हैं तो उसमें आपको रिकवरी आ रही है। सो दीज वर द मैसेजेस फॉर पाइल 1 जिन्होंने बटरफ्लाई चूज की थी। होप यू लाइक माई रीडिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं। देखते हैं पाइल 2 के लिए, जिन्होंने मिनियन को सेलेक्ट किया था, उनके लिए मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड मी माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। पाइल 2 से, पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है मोनोलॉजी से। इमोशंस आर रनिंग हाई। मे बी आप बहुत इमोशनल हो रहे हो इस समय, तो यू नीड टू बैलेंस योर inner feminine and inner masculine energy. Have faith in your dreams. Maybe आप जो बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं और things are not going according to your plan, तो have faith in your dreams। आपसे कहा जा रहा है कि have faith in your dreams because new start is coming for you। आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रही है। you are very close to achieving your goal। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपने मैनिफेस्टेशन की है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग दैट गोल। और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर कोई चीज़ आप कंक्लूड करने का सोच रहे थे अपने वर्क में, अपने रिलेशनशिप में, कुछ भी कंक्लूजन आपको मिल नहीं रहा था ना सिचुएशन का, तो उस सिचुएशन में कंक्लूजन आ रहा है। एनीथिंग एल्स, a personal issue reaches resolution, conclusion on the reach and personal issue reaches resolution। अगर आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो उसमें क्लैरिटी आ रही है, रेजोल्यूशन आ रहा है, उसका आपको आंसर मिलेगा। कम्युनिकेशन इज द की। मे बी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा हो, मे बी आप किसी के साथ नो कम्युनिकेशन में हो, तो कम्युनिकेशन आ रहा है। दैट पर्सन इज गोइंग टू कम्युनिकेट। You need to communicate openly. One last card, please. One last card, please. Believe in impossible. Maybe आपको लग रहा हो कि जिस सिचुएशन में आप हैं वो सिचुएशन इम्पॉसिबल है, तो anything is possible. Impossible itself says I am possible. तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ों का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम मोनोलॉजी। ये मोनोलॉजी की एनर्जी है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू मोनोलॉजी आपकी लाइफ में क्या क्या आ रहा है। सनडेड मास्टर से देख लेते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में क्या आ रहा है। My dear ascended masters, my dear spirit guides, my dear angels, dear universe, please guide me। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में ड्यूरिंग ल्यूनर इक्लिप्स, ड्यूरिंग 17th and 18th सितंबर। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है। धर्मा अनफोल्डिंग। आपको बहुत कुछ बताया जाएगा कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का, क्या धर्म है। दिस मैसेज ऑल्सो केम फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था कि दे नीड टू गेट इनटू
दे आर धर्माना, उनका धर्म जो भी है, फैमिली, यूनिवर्स, सोसाइटी, सबके लिए, तो दे नीड टू गेट इनटू दैट। तो आपको अपने पाथ को रिमेंबर करना है, अपने सोल पर्पस को सर्च करना है और उसको सर्व करना है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं आपको। इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है ड्यूरिंग दिस ल्यूनर एक्लिप्स। बहुत कुछ गाइडेंस दी जाएगी, बहुत कुछ डाउनलोड्स मिलेंगे। यू विल बी फीलिंग होलनेस इन योर सेल्फ, तो इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर इनर स्ट्रेंथ। आपको अपनी सोल पर्पस से अगर अलाइन होना है तो अपनी इनर सेल्फ को रियलाइज करना है। सोल एक्सपेंशन, सोल एक्सपेंड हो रही है आपकी। योर कॉन्शियस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, अभी तक जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न था, तो वो क्लैरिटी आ रही है। सोल एक्सपेंशन हो रहा है आपका, इनर स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है। तो जब सोल एक्सपेंशन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इनर स्ट्रेंथ आती है। व्हाट एल्स इज कमिंग, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। बेसिकली you need to do prayer and contemplation, you need to sit in meditation and contemplation। ये मैंने आपको पहले भी बोला, यही सेम मैसेज निकल कर आया है आपके लिए। सेम मैसेज निकल कर आया है कि जो भी चाहते हैं आप, वो आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट मांगना है और वो विश आपकी फुलफिल की जाएगी। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप का डायरेक्ट कनेक्शन है। यू आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स, यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिवाइन। तो आपको बस बैठ के उनसे बात करनी है, उनको बोलना है कि आपकी क्या विश है, एंड दैट शैल बी ग्रांटेड। वन मोर कार्ड प्लीज, वन लास्ट कार्ड, थैंक यू। डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग राइट नाउ। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो किस रीज़न से हुए हैं। तो यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन, यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ। और आपको जो लगता है आपकी सिचुएशन में, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट, कि आप कहाँ पे फंसे हुए हैं आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। जहाँ पे भी आपको लगता है कि द थिंग इज़ राइट फॉर यू, क्योंकि सोल एक्सपेंशन हो रहा है, इनर स्ट्रेंथ मिल रही है, बहुत कुछ क्लैरिटी आ रही है। तो जो चीज़ आपको अपने लिए सही लगती है, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेसन आपकी लाइफ में अनफोल्ड होगा ड्यूरिंग ल्यूनर इक्लिप्स। बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो हिडन है। रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। पाइल 2 के लिए रोमांस एंजल्स से क्या आ रहा है ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फॉरगिवनेस में रहना है आपको। पास्ट में अगर आपके साथ किसी ने कुछ भी गलत किया है, अकॉर्डिंग टू यू, आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप, सॉरी नॉट अ वर्क प्लेस, इट्स लव रीडिंग। तो आपको अगर रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आपका पर्सन आपसे बातें छुपाता था, तो आपको फॉरगिवनेस में आना है। पहले तो खुद को फॉरगिव करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है कि मैं बेवकूफ़ थी, मैं पागल थी, मैंने उस पर ट्रस्ट करा। प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। उससे लर्निंग लेनी है कि क्या लर्निंग वो इंसान ने आपको आपके दी, क्योंकि उस सोल का पर्पस था वो लर्निंग देना आपको। तो आपको, और आपका ये पर्पस था लर्निंग लेना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपने और उस सोल ने अर्थ पे आने से पहले साइन किया था। तो पहले तो खुद को फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस में आना है, देन उस पर्सन को फॉरगिव करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है उस सोल को जिसने ये जिम्मा लिया, जिसने ये क्या कहते हैं,
चार्ज लिया आपकी सोल को अवेकन करने का, लेसन देने का, ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सके। तो फॉरगिवनेस में आना है, फॉरगिव करना है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। जब हम फॉरगिवनेस में आते हैं ना, तो हमारी हीलिंग बाय डिफॉल्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है अंदर। हील होने के लिए फॉरगिवनेस इज मस्ट। तो जब आप खुद को फॉरगिव करेंगे और सामने वाले को फॉरगिव करेंगे, तो यू विल गेट हील्ड। जब आप हील हो जाएंगे, तो फिर किसी से कोई कंप्लेन नहीं, किसी तरीके का कुछ दुख नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो हार्ट चक्रा ओपन करना है बेसिकली आपको अपना। तो हार्ट चक्रा जब ओपन होगा, तो न्यू लव विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, और अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। It is safe for you to love, It is safe for you to love. मैसेज आया है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से यू कांट गेट इनटू रिलेशनशिप और यू कांट ट्रस्ट एनीवन, तो आपसे कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ, ये सेफ है आपके लिए। जैसे कि पहले मैसेज आया था आपके लिए कि पास्ट से मे बी कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, तो रिट्रीट, you need to cut out from the world, spend time together, रिट्रीट पे जाइए। और अगर पास्ट पर्सन नहीं आता है, कोई न्यू पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको रिट्रीट पे जाना है। यू जस्ट नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, गिव टाइम टू ईच अदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक्सप्रेस लव, गो ahead and make the romantic gesture. If you have that feeling, if you feel that connection with the person, तो एक्सप्रेस योर लव टू वर्ड्स दैट पर्सन। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जाते ही तुरंत पर्सन आया नहीं कि आप एक्सप्रेस करने लगे, नहीं। यू शुड हैव दैट फीलिंग, मे बी ये पर्सन जो है ऑलरेडी इनसे आप मिल चुके हैं, मे बी ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। तो यू नीड टू एक्सप्रेस, यू नीड टू ओपन अप about your feelings, because it is safe for you to love. One last card please, my dear angels. One last card. Thank you. It is a new love. It is a new love that is coming in your life. A new person has stirred your romantic feeling. या तो ये पर्सन आ चुके हैं, या ये ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे आपकी लाइफ में आएंगे। So you have to go on a retreat, forgive and learn from the past experiences and express yourself। अगर आपको इस पर्सन से वो कनेक्शन, सोल कनेक्शन फील होता है। वर्क में देख लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, please guide me। वर्क में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। ओके, पास्ट में मे बी आपके वर्क प्लेस में ना आपसे चीज़ों को छुपाया गया। यू फेल्ट लाइक चीटेड, डिसरिस्पेक्टेड, और कुछ हिडन था वहाँ पे, चीज़ें आपसे छुपाई गई, आपसे झूठ बोले गए, और हार्ट ब्रेक है आपका। तो दैट वॉज फॉर गुड, वो आपके अच्छे के लिए था, दैट वॉज फॉर गुड, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तब भी थी, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया था। डिवाइन आपको ऑफर दे रहे थे, डिवाइन वॉज ऑफरिंग यू अपॉर्चुनिटीज़, बट आप जो हो थर्ड पार्टी के साथ स्टक थे, और थर्ड पार्टी में आपका ध्यान था पूरा।
और थर्ड पार्टी से आपको हार्ट ब्रेक मिला है, वैल्यू नहीं मिली, जो प्रमोशन बहुत टाइम से ड्यू था वो प्रमोशन नहीं मिला, कोई काम आपने किया उसके लिए आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, या उसके लिए आपको कंसिडर ही नहीं किया गया कि आप किसी चीज़ के लायक हैं। कैन बी एनीथिंग एट अ वर्क प्लेस, कुछ भी हो सकता है। तो डिसेप्शन था, पॉलिटिक्स थी, झूठ बोले गए, चीज़ें छुपाई गई थी आपके वहाँ पे। बट नो न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये मे बी अब्रॉड से आए आपकी तरफ, मे बी नहीं, अब्रॉड से आ रही है आपकी तरफ। ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन हो सकती है। मे बी आप ट्रैवल करो, आपको मे बी यू हैव टू शिफ्ट, इंडिया से बाहर आपको शिफ्ट होना पड़े, बिकॉज योर स्टार्स आर अलाइनिंग, आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। अभी तक एक जो आपने फेथ रखा था डिवाइन पे, जो एक होप बना के रखी थी ना, वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है। बट यू हैव टू बी इन अ बैलेंस लाना है आपको अपने इमोशनल और अपने लॉजिकल माइंड दोनों में। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है। यू हैव टू कीप अ बैलेंस। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी सब आ रही है इस नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपके लिए। और अगर ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, आपने ग्रैब कर ली है, तो आप मे भी ट्रैवल करें और आपको वहाँ पे नेम, फेम, पॉपुलैरिटी मिले। आप मे भी हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड हीलर, कैंडल हीलर, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, बहुत तरीके की हीलिंग होती है। तो किसी भी हीलिंग मोडालिटी से को आप यूज़ कर रहे हो सकते हो सोशल मीडिया पे, और आप डॉक्टर हो सकते हो। तो डॉक्टर इज़ लाइक हीलिंग प्रोफेशन, किसी भी तरीके का हीलिंग प्रोफेशन हो वो आप उसमें हो सकते हो। तो चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं तो भी आ रहा है नेम, फेम, पॉपुलैरिटी। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो भी आ रहा है नेम, फेम एंड पॉपुलैरिटी आपके लिए। एक जो फेथ आपने अपने ऊपर बना के रखी हुई थी, एक जो होप थी आपको ना कि एक दिन आपको कंसिडर किया जाएगा, दैट इज कमिंग फॉर यू। आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं, आपके सारे कप्स फुलफिल हो रहे हैं। जितना भी हार्डवर्क अभी तक आपने अपने वर्क प्लेस पे किया है ना, उस सब का रिजल्ट अब आपको मिल रहा है। इस ल्यूनर एक्लिप्स पे वो एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को मिलना भी शुरू हो गया हो, तो आप मे बी वाटर साइन हो सकते हैं, आप एयर साइन हो सकते हैं, आप फायर साइन हो सकते हैं। पाइसेस, एरीज, एक्वेरियस, कैंसर प्रॉम्प्टली निकल कर आया है, ठीक है। हेल्थ में देख लेते हैं, 2 कार्ड्स लेंगे मेजर अरकाना से आपके लिए क्या आ रहा है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, आई विल पिक 2 कार्ड्स फ्रॉम द टॉप, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए हेल्थ में क्या आ रहा है, प्लीज गाइड मी। ओके, you need to look after your food। न्यूट्रिशियस फूड खाना है आपको, न्यूट्रिशन पे अपने ध्यान देना है। फूड एलर्जी से मे बी चांसेस हो फूड एलर्जी के, तो आपको क्या खा रहे हो उस पे आपको ध्यान देना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। लूज मोशन हो सकता है, हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, किसी तरीके से वेट गेन हो सकता है, प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस हैं, बट आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू गो फॉर हर्बल मेडिसिन्स। बेटर होगा कि आप हर्बल मेडिसिन्स लें। एंड सेकेंड मैसेज इज फॉर योर स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो यू नीड टू एम्फसाइज ऑन द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, कंपैशन, इनर स्ट्रेंथ। अपने को सेल्फ डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथ का मैसेज पहले भी आपके लिए आया है। इनर स्ट्रेंथ जब बढ़ती है तो इट कल्टिवेट अवर मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑल्सो। तो
इनर स्ट्रेंथ कैसे आएगी आपको? वो आएगी आपको मेडिटेट करके, यू नो, टू सिट विथ योर सेल्फ. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ पे काम करना है. दैट विल ऑल्सो गिव यू गुड हेल्थ. फिजिकल फिटनेस पे भी आपको ध्यान देना है अपने. अगर आप अभी तक जिम और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि वेट गेन का चांसेस है आपको, मैंने पहले बोला कि वेट गेन हो सकता है, तो फिजिकल फिटनेस आपको ध्यान देना है अपना, यू नो. और बॉडी एंड माइंड, फिजिकल बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों पे ध्यान देना है आपको अपने लिए. सो पाइल 2, these were your messages and these were the energies for the lunar eclipse 17th and 18th of the September. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ. Thank you so much everyone.